ये दुनिया का चक्र कैसे चलता है उसके बारे में हम आज ज़रा देखते हैं। और ये दुनिया के कौन कौन से लॉज हैं जिसके नीचे ये दुनिया पूरी की पूरी गवर्न होती है, तो दोनों के बारे में हम देखने का पूरा प्रयत्न करेंगे आज। यहाँ बताया है चक्र है, वर्ल्ड साइकिल जिसे कहते हैं, ड्रामा व्हील जिसे कहते हैं। इस चक्र में जो दिखाया है उसका 4 भाग किया हुआ है। एक है गोल्डन एज जिसको हम सतयुग कहते हैं, दूसरा है सिल्वर एज जिसको हम त्रेता युग कहते हैं, तीसरा है कॉपर एज जिसको हम द्वापर युग कहते हैं, चौथा है आयरन एज जिसको हम कलयुग कहते हैं, और ये दोनों का संगम युग है जिसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस एज। गीता में लिखा हुआ कि चक्र की जो आयुष है अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स। ये चक्र कैसे घूमता है, जैसे कोई भी चीज़ होती है तो क्या होता है, कोई भी मकान होता है, नया बिल्डिंग होता है, नया हाउस होता है, तो क्या होता है, पहले ब्रांड न्यू, ये ब्रांड न्यू है, बाद में ये न्यू है, बाद में हाउस थोड़ा पुराना होता है तो इन बिटवीन मतलब ये यहाँ आ जाता है, बाद में एकदम पुराना हो जाता है, बाद में उसको नया बनाना पड़ता है, यहाँ नया बनता है, फिर से ये चालू होता है नया हाउस है। ये चक्र ऐसे घूमता रहता है। कोई कहता है कैसे घूमता है, तो जैसे कि कोई चक्र ऐसे जिसको हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे आयुष्य एक दिन से ज़्यादा है, इसलिए दिन में क्या होता है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, बाद में रात्रि होती है, फिर सुबह होती है। तो ये चक्र जैसे दिन का है उसको हम देख सकते, ये चक्र को हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारी आयुष्य 5000 वर्ष किसी की भी नहीं होती। बाद में सीजन का चक्र चल रहा है, जैसे कि अभी क्या है, अभी स्प्रिंग चल रहा है, बाद में आएगा समर आएगा, बाद में आएगा फॉल आएगा, बाद में विंटर आएगा, बाद में फिर से स्प्रिंग आएगा। हम ऐसा क्वेश्चन नहीं करते हैं कि स्प्रिंग के बाद समर क्यों आता है, विंटर क्यों नहीं आता है, बराबर है, क्योंकि हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। उसी तरह दोपहर के बाद सुबह क्यों नहीं थे, हम क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि हम देखते हैं। ये चक्र कोई भी नहीं देख सकता है एक्सेप्ट सुप्रीम गॉडफादर जो चक्र से बाहर रहता है, बियॉन्ड द साइकिल। हमने परमात्मा की 5 बातें सुनी थी जो आपको शायद याद हो, फिर से रिपीट करा देते हैं। परमात्मा किसे कहा जाए, जो हमने कहा था ना 5 क्राइटेरिया, 5 मापदंड है परमात्मा को पहचानने। कौन से मापदंड है? एक, परमात्मा सर्वधर्म मान्य होने चाहिए। दूसरा मापदंड क्या था? परमात्मा सर्वोपरि है, सबका माता पिता बंधु सखा सब कुछ हो, उनका कोई माता पिता गुरु टीचर नहीं होता। जिसको भी माता पिता गुरु टीचर है उनको परमात्मा नहीं कह सकते, उनको देवता कह सकते हैं, उनको देवदूत कह सकते हैं, उनको महात्मा कह सकते हैं, उनको परमात्मा नहीं कह सकते क्योंकि वो क्या है, सर्वोपरि, सबके ऊपर है वो। बाद में वो सर्वोच्च है, मतलब ये साइकिल में कहीं भी आता नहीं है, सबसे ऊपर है, साइकिल में भी नहीं आता है, शरीर भी उनका नहीं होता है, और कर्म भी वो नहीं करता है, तीनों से सर्वोच्च। साइकिल में नहीं आता मतलब ये साइकिल में नहीं आता, कौन सा? जिसमें हम आत्माएं घूमती है, सतो प्रधान सतो रजो तमो, ये आत्मा की क्वालिटी होती है जब साइकिल में घूमती है आत्मा। तब सतो प्रधान युग होता है जिसको सतयुग कहते हैं, उसमें सब आत्माएं कैसी होती है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, और डबल अहिंसक आत्माएं होती है। कोई आत्मा इसमें हिंसा करती नहीं है। राज किसका होता है? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज होता है सतयुग में। आप लक्ष्मी नारायण की पूजा भी करते होंगे, मगर किसी को बोलो कि बचपन में वो क्या थे, किसी को पता नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में मानते हैं, मगर बचपन में वो क्या थे तो उसका बचपन किसी को भी पता नहीं, कोई शास्त्र में लिंक ही नहीं है कहीं कि पहले वो क्या थे राजा बनने के पहले। परमात्मा कहते हैं राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। और आज भी कहीं कास्ट के अंदर, कहीं लोगों के अंदर लग्न के बाद, मैरिज के बाद नाम बदलने की प्रथा आज भी चली आई है। कब से चली है? सतयुग से चली आई है कि लग्न के बाद पति पत्नी का नाम चेंज होता है। काफ़ी कास्ट में ऐसा है। कहने का मतलब ये जब छोटे थे तो उनका ही रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण था, स्वयंवर होता है दोनों का,
मैरिज होता है, दोनों भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग राजधानी के प्रिंस एंड प्रिंसेस थे। कृष्ण जो है सतयुग का सर्वप्रथम प्रिंस है, सबसे ब्यूटीफुल है, मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग है। देव भगवान के बाद उनका नंबर आता है सबसे पावर में, मगर भगवान को अपना शरीर नहीं है, कृष्ण को अपना शरीर है, उनको माँ बाप भी है, उनके गुरु भी है। इसलिए कृष्ण को देवता कह सकते हैं। कृष्ण को या तो कोई भी देवता को परमात्मा नहीं कह सकते, मगर देवताओं में भी सर्वोच्च देवता कौन है? तो लक्ष्मी नारायण, जिसका छोटेपन में उनको राधे कृष्ण के रूप में दिखाते हैं। कोई कहते नहीं वो तो द्वापर में आ गए, सपोज मान लो द्वापर में आए। द्वापर होता है कहाँ से? आधा चक्कर जाने के बाद। कहीं ऐसा मानते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो द्वापर में आए और गीता सुनाई। मान लो द्वापर में आ गए और गीता सुनाई, ये द्वापर यहाँ है। तो द्वापर के बाद गीता के ज्ञान के आधार पर कलयुग आना चाहिए और सतयुग आना चाहिए। गीता का ज्ञान तो इतना श्रेष्ठ है, तो कलयुग नहीं आना चाहिए, सतयुग आना चाहिए। इसका मतलब कहीं बताने का कुछ थोड़ा हमने शास्त्र जब लिखे तो कहीं आगे पीछे लॉजिकली लिखा हुआ है। कहने का मतलब शास्त्र हमने कब बनाए? यहाँ द्वापर में जब आते हैं, आधा द्वापर होता है तब शास्त्र बनते हैं। यहाँ शास्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, भगवान के समान सब देवता, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ तक होते हैं। यहाँ से चालू होते होते उनको कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद भगवान के समान है। भगवान नहीं है, भगवान के समान है। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा था, परमात्मा कहते हैं परमात्मा एक ही होता है। 33 करोड़ परमात्मा नहीं होते हैं, 33 करोड़ देवता होते हैं। इसलिए जितने भी हम देवी देवता पूछते हैं हिंदू धर्म में, या तो दूसरे धर्म में जिसको भी एंजल को पूछते हैं, या तो अपने फाउंडिंग फादर को पूछते हैं, कोई भी परमात्मा नहीं कह सकते। हमने आगे भी क्लियर किया था, क्योंकि वो जन्म मरण में आता नहीं है, उनके कोई माता पिता नहीं है, वो सर्वोच्च है, वो सर्वोपरि है, वो सर्वधर्म मान्य है, और वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, क्योंकि ये चक्कर में आता नहीं। त्रिकालदर्शी है वो, त्रिमूर्ति है और त्रिलोकी नाथ है। तीनों तीन लोगों को जानता है, उनके सिवा कोई नहीं जान सकता। इसलिए परमात्मा को कब आना पड़ता है? कलयुग के अंत में। तब कहते हैं साधुनाम परित्राणायाम विनाशाय स दुष्कृताम, मतलब साधुओं का भी उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। मतलब साधुओं को भी पता नहीं है, साधु संत जितने भी यहाँ के होके गए हैं, कि कहाँ जाना है। जैसे ही आत्मा छूटती है वहाँ से, कहाँ से परम धाम से नीचे आती है, दो चीज़ें भूल जाती है। एक, मैं कहाँ से आई, मीन्स मेरा घर कहाँ है। दूसरा, मेरा पिता कौन है, आत्मा का पिता परमात्मा, दोनों भूल जाती है। जैसे देवता बनते हैं, ऊपर से नीचे आत्मा आती है, दोनों चीज़ भूल जाती है। देवता को इतना ही पता है, कितना, कि जो हमारे पास है बहुत है, खुटने वाला नहीं है, और हम आत्मा है, आत्मा का पाठ एकदम पक्का है। इसलिए जितने भी देवता हुए हो सतयुग त्रेता में, सब देवी देवता महान थे। इसलिए हमारे में कहावत है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, क्योंकि परमात्मा की सुख में जरूरत नहीं होती है। जब दुख चालू होता है तब ही हम परमात्मा को पुकारने लगते हैं। तो जैसे ही ये सतयुग होता है, धीरे धीरे सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, जिसमें श्री राम श्री सीता का राज होता है। श्री लक्ष्मी नारायण के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाए, क्योंकि यहाँ जब एक संगम युग था, तब उन लोगों ने ऐसा पुरुषार्थ किया था कि 16 कला संपूर्ण बन गए। जितने भी देवता यहाँ आते थे, सबकी क्वालिटी है। बाकी सब ऊपर रहते हैं, कहाँ? परमधाम में। यहाँ रहते सब आत्माएं, बाकी धर्म वाली आत्मा, देवता धर्म की सिवाय आत्माएं कोई यहाँ नहीं आती। हर एक जो आत्मा होती है उनका नाम ही क्या है? देवता। लक्ष्मी नारायण को क्या कहते हैं? देवता। और श्री राम से सीता को क्या कहते हैं? क्षत्रिय। देवता है, फिर से देवता है, मगर उनके हाथ में धनुष बाण दिखाया है, उनको क्षत्रिय कहते हैं। हर आत्मा यहाँ देवता है, यहाँ हर आत्मा क्षत्रिय है। यहाँ जितनी आत्माएं आती है, बर्थ रिबर्थ लेके धीरे धीरे यहाँ आती है, और ऊपर से नई आत्माएं भी यहाँ आती है। इसलिए वर्ल्ड का पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जो आत्मा एक दफ़े आ गई यहाँ, वापस नहीं जा सकती, जब तक परमात्मा उसको लेने के लिए नीचे नहीं आए,
क्योंकि घर भूल जाती है, परमात्मा को भूल जाती है। तो जितनी भी आत्माएं यहाँ आती है त्रेता युग में, जिसको श्री राम श्री सीता का युग कहते हैं, तो यहाँ की आत्मा 2 कला कम करती है, क्योंकि इतना सुख भोगती है 1250 वर्ष। ये साइकिल अप्रोक्सीमेटली 5000 वर्ष का है। कोई कहे इसका प्रूफ क्या है, बराबर है। तो एक तो गीता में लिखा है, दूसरा है लॉर्ड क्राइस्ट जब आए 2000 साल पहले, उसने भी लिखा है कि हम जब आए लॉर्ड क्राइस्ट, तो बोले भारत में उनके पहले 3000 साल अप्रोक्सीमेट पहले स्वर्ग था। मतलब 3000 प्लस 2000 ज्वाइन कर दो तो अप्रोक्सीमेट ये साइकिल 5000 वर्ष का है। कोई कहते हैं साइंस तो बिलियंस ऑफ ईयर कहता है। आप साइंस का ही हिस्ट्री देख लो, साइंस कब आया? 400 साल ही। उनके पहले साइंस का इतना वो नहीं था। और जब हम छोटे से, तो हमको पता है गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। कहने का मतलब 300-400 साल का ही साइंस का ये पूरा युग है। हमने साइंस ने हमको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी है, मगर उनका भी लिमिटेशन है, साइंस का भी। आज साइंस कहता है कि ये दवाई बहुत अच्छी निकले, इनसे सब रोग मिट सकते हैं। 1 साल के बाद कहता है, वही साइंस कहता है ये काम की नहीं है। पहले साइंस ऐसा कहता था कि बिग बैंग हुई, उसमें से एक पृथ्वी बाहर आई, अर्थ बाहर आई, उसमें से एक अमीबा आया, 1 सेल एनिमल, बाद में मल्टी सेल बने, बाद में धीरे धीरे करके और मल्टी सेल बने, बाद में पशु आए, पंखी आए, बाद में बंदर में से मनुष्य बना। आजकल के साइंटिस्ट कहते हैं मान लो चलो सही है ये, मगर उनको पूछते हैं बिग बैंग के पहले क्या था, तो किसी के पास जवाब नहीं। दूसरा एग्जांपल ले लो, आप बोले कोई को बोलो कि हैन पहले कि अंडा पहले, मुर्गी पहले आती है कि अंडा पहले आती है? रात दिन सिर फोड़ो, सॉल्यूशन आ नहीं सकता, क्योंकि अंडे में से मुर्गी निकलती है, मुर्गी में से अंडा निकलता है। कहने का मतलब ये साइकिल है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि प्रलय पूरा हो गया और पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। नहीं, पीपल के पत्ते पर कोई भी इंसान आ नहीं सकता है, देवता भी नहीं आ सकते। कहने का मतलब पीपल पत्ता क्यों बताया कि जब उसने जन्म लिया तो उनका पहला जन्म था संपूर्ण निर्विकारी, इसलिए गर्भ महल में जन्म लेते हैं। कलयुग में विकार से जन्म होता है, એટલે गर्भ जेल है यहाँ। इसलिए उनको बताते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। कोई मनुष्य पीपल के पत्ते पर पैदा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब जब वो आया, उनका पहला जन्म था जो संपूर्ण निर्विकारी था। तो बोले उसका प्रूफ क्या है? हम आगे देखेंगे उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। मतलब फीमेल में इतनी पावर होती है कि मेल के सपोर्ट बिना भी ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकती है, बच्चा पैदा कर सकता है। तो कोई बोले प्रूफ क्या है, तुरंत ही बोलेंगे लोग, बराबर है। तो प्रूफ ये है कि शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है कि माता कुंता ने सूर्य की प्रार्थना की और उनको कर्ण पैदा हुआ। हनुमान जी का जन्म भी अंजनी माता के कुख से बताते, ऐसा ही बताते हैं। वो तो थोड़ा पुराना हो गया, उसके आगे जो क्राइस्ट का जन्म कैसे बताते, किससे बताते? उनकी माँ क्या थी? विर्जिन मैरी थी, कुमारी माता थी। कहने का मतलब ये सिस्टम थी, इसलिए देवता को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। उसमें कोई विकार है ही नहीं। हमने आगे भी देखा था कि उसमें उसके हाथ में जो शस्त्र दिखाए हैं ना, वो रूपक है। वो दिखाता है कि अगले जन्म में जब उसने पुरुषार्थ किया तो अपने अंदर जो इविल से अनिष्ट थे, जो विकार व्यसन बुराइयाँ थी, उसको ज्ञान गदा से भगाया था। सुदर्शन चक्र घुमाया, किसके ऊपर? राक्षस के ऊपर नहीं, अपने अंदर जो कमियां थी उनके ऊपर। और वो संपूर्ण बने थे भगवान के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से और उनके पावर से। इसलिए ये पॉसिबल था। और शास्त्र में भी लिखा हुआ कि योग बल से संतान प्राप्ति होती थी, इसलिए वो संपूर्ण निर्विकारी थे। साइंस ने 1955 में प्रूव करके दिखा है, बहुत सालों की बात नहीं। आता है उसका एमी मैरी मदर का नाम था, उनकी डॉटर थी जर्मनी में।
उनका नाम था मोनिका, पूरा का पूरा पेपर में भी आया हुआ है, एक बुक्स भी हमारी है, वो हमको देखें। सेफ चैप्टर नंबर 16 आप पढ़ लेना। कहीं मछलियाँ आज भी ऐसी अंडे रखती है, अपने आप उनको बच्चा निकलता है। कहने का मतलब पावर थी हमारे पास, हमने वो पावर लॉस्ट कर दी। परमात्मा आते हैं, हमको इतना एम्पावर करते हैं कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं। परमात्मा कहते हैं मैंने देवता को कहीं से इंपोर्ट नहीं किया था, दूसरे प्लेनेट से या तो कहीं से, मैंने मनुष्य को ही देवता बनाया था। इसलिए कहावत है, मनुष्य से किए देवता करत न लागी वार। कहने का मतलब बहुत ही थोड़े से समय में, जिसको संगम युग कहते हैं, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि में 100 साल में ही ये पूरी सृष्टि को परमात्मा परिवर्तन कर देते। कोई बोलते कैसे कर दे? जैसे कि कोई एग्जाम्पल है, कोई कंट्री मानो कि गरीब है, उनको यदि समृद्ध बनाना तो क्या करते हैं? पंपिंग ऑफ फंड करते हैं, बाहर से पैसा लाते हैं उधार, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, सेविंग बढ़ता है, धीरे 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 वो कंट्री पॉवर्टी में से बाहर आ जाता है। तो कोई बाहर से डाला, वैसे ये दुनिया में हमारी जब आत्मा ये पतित बन जाती है, मतलब धीरे धीरे नीचे उतरती है, हमारी पावर चली जाती है, तब कोई सुपर पावर आती है, हमें पावर देती है, और फिर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी का प्रिंसिपल ये है, निदर इट विल बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी नई उत्पन्न नहीं होती है, उनका विनाश नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है पावर हाउस से, तो आप यदि पंखा की स्विच ऑन करेंगे फैन की, तो फैन घूमेगा, मतलब यू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। वैसे ही आत्मा धीरे 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 नीचे उतरती है, बर्थ बाय बर्थ अपनी क्वालिटी लॉस कर देती है, वो सुपर पावर आती है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो कहने का मतलब कि ये दुनिया ऐसी थी और उसमें कोई सुपर पावर आती है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वो पावर से हम फिर से सतो प्रधान, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। हम आगे भी देखेंगे कैसे घूमता है। कहने का मतलब ये अप्रोक्सीमेट, उसमें कोई कहे 5100 है, कोई कहे 5200, कोई कहे नहीं अभी तो कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े। चलो मान लो कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े हैं, हम मान लेते हैं। 150 साल पहले गूगल में देखो, पॉपुलेशन वर्ल्ड का 100 करोड़ था। 150 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। आज वर्ल्ड का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 8 बिलियन, मतलब 800 करोड़ है। यदि मान लो 40,000 वर्ष अभी बाकी, मान लेते हैं, तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, आप गिनती करके देख लो। कहने का मतलब ये जो चक्र है इतनी आयुष का नहीं है, क्योंकि हमारे जो जन्म थे वो जन्म भी हमने बढ़ा दिए, पर साइंस ने भी प्रूव किया है कि मनुष्य आत्मा ही बनती है। कोई नहीं बोला पास्ट बर्थ में कि मैं बंदर था या बकरी था या कुछ और था, सबने वही बताया कि मैं अगले जन्म में मनुष्य ही था, क्योंकि उनको औरा बॉडी था, वो दूसरे के गर्भ में फिट ही नहीं हो सकता है। कहने का मतलब हमने तो 84 लाख जन्म बता दिए, उसके आधार पर हमने चक्र भी बड़ा कर दिए। 5000 साल में 84 लाख जन्म गिने तो पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए हमने बहुत ही इंटेलिजेंट यूज किया, चक्र का आयु भी बढ़ा दिया। परमात्मा कहते ऐसा नहीं है। ये जो कोई देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेटली 5000 साल का ही खेल है। इसलिए 5000 साल को आप 4 से डिवाइड करो तो हर युग 1250 वर्ष का होता है। हमारा हिस्ट्री देखे भारत का पर्टिकुलर, कि सबसे पुराना कल्चर हिंदुइज्म है, सब मानते हैं। जब वो लोग आए तब हिंदुइज्म था, सब मानते हैं। जैसे कि यहाँ बताया, कहाँ, ये चित्र में, यहाँ हम जब आए तो 33 करोड़ देवी देवता थे। फिर हम बोलते वाम मार्ग में गए। वाम मार्ग मतलब क्या? हम यहाँ देही अभिमानी थे, आत्मा अभिमानी थे, हम आके ही यहाँ देह अभिमानी बने। यहाँ देवता थे, यहाँ मनुष्य मन के वश हो गए। वाम मार्ग का मतलब होता है नीचे का मार्ग। तो हमने क्या किया,
यहाँ आके हमने सबसे पहले आत्मा को याद था कि हमको ये वर्षा परमात्मा से मिला, और इतना भी याद था कि वो परमात्मा बिंदु रूप था, हमारे जैसा ही था, इतना भी याद था। इसलिए हमने सर्वप्रथम यहाँ राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग की सोमनाथ में स्थापना की। यहाँ परिवर्तन होता है, यहाँ भी अर्ध विनाश है, पूरी की पूरी जो द्वारिका बताते हैं अंदर चली जाती है। देवताओं ने कोई काम ऐसा पाप कर्म नहीं किया, इसलिए उसको कुछ नहीं होता, मगर काफ़ी संपत्ति नीचे चली जाती है। आज भी विज्ञान कहता है कि द्वारिका के नीचे सोने की द्वारिका है, मगर उनको खोद कर निकाल नहीं सकते क्योंकि 1000 किलोमीटर नीचे है। खर्चा इतना होता है और पॉसिबल नहीं समुद्र के नीचे खोद कर निकाला जाए। वो काम प्रकृति ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता ऊपर नीचे का। कहने का मतलब यहाँ जब अर्धविनाश होता है तब हम देहभान में आते हैं, और सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य शिवलिंग की स्थापना करता है। हमने आगे देखा शिवलिंग का मतलब लिंगम मनसे, बिंदु को ऊपर रख दिया, त्रिपुन उनका 3 कार्य था, स्थापना पालना विनाश। हमने यहाँ से पूजा चालू की। यहाँ तक हम पूज्य थे, देवता थे, पूज्य थे। देवता किसी की भी पूजा करते नहीं है। हमने जो बताया शास्त्र में, हमने यहाँ का पाठ बताया, दोनों को मिक्स कर दिया। कहाँ का? कलयुग और सतयुग के बीच का। सो यहाँ कलयुग भी है और सतयुग भी है, और हमने जो आने वाली परिस्थितियाँ थी उनका वर्णन किया, सिंबॉलिक बनाया। जैसे कि कोई मूवी बनता है तो अमिताभ बच्चन या तो रणबीर कपूर जो होता है वो भिखारी होता है, रोल उनका भिखारी का है, मगर ओरिजिनल वो भिखारी नहीं है। वो पर्टिकुलर मूवी में मैसेज देने के लिए हमको कुछ मैसेज देते हैं मूवी के द्वारा, टीवी सीरियल के द्वारा, कि ऐसा ऐसा समाज में दुनिया में चल रहा है। तो जो भी शास्त्र बने वो हमको मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? असत्य के ऊपर सत्य की हमेशा विजय होती है। रामायण देख लो, महाभारत देख लो, मैसेज क्या? यही मैसेज। बाकी आप महाभारत के पात्र के नाम देखो, दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाला, दुशासन जिसका शासन खराब है वो, दुश्शीला जिनका चारित्र खराब है वो, धृतराष्ट्र के सब बेटे बेटी बताते हैं। धृतराष्ट्र तो राजा था ने, पांडवों का चाचा था, राजा था, राज चलाता था। यदि हम अपने बेटे बेटी का नाम दुर्योधन, दुशासन, दुश्शीला नहीं रखते हैं तो वो राजा क्या मूर्ख था? नहीं, ये समझाने के लिए हमें बताया गया है कि ऐसा युग था, कृष्ण थे, श्री लक्ष्मी नारायण थे, श्री राम सीता थे, मगर जो बताया गया है वैसे नहीं थे। एक मैसेज दिया स्टोरी के द्वारा, जिसको कहते हैं कथा। इसलिए वो पात्र जरूर थे, जैसे अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर है, नहीं है ऐसा नहीं, मगर उनका रोल पिक्चर के अंदर, स्टोरी के अंदर, पिक्चर की स्टोरी के अंदर दूसरा है। तो वो रोल प्ले करते हैं, इसलिए वो थे, मगर उनके साथ जो दिखाया है वो नहीं थे। जैसे कि राम के राज में रावण दिखाते, हमने आगे भी देखा रावण का मतलब क्या है। रावण का मतलब है हमारे में जो विकार है, 10 5 बड़े 5 छोटे, वही रावण है। यदि रावण होता मान लो तो उनकी प्रोजनी, उनका कोई संतान तो होते ना जिसको 10 सिर हो, 10 शीश हो। ऐसा तो कोई नहीं देखते हम। एक बताया था ना कि कोई बालक पैदा होते हैं कि अंगुली भी ज़्यादा होती है तो उनकी सर्जरी कर कर उनको उड़ा देते हैं। तो इनके तो 10 शीश, कैसे सोएगा, कैसे घूमेगा? कहने का मतलब हमको मैसेज देने के लिए बताया है कि आप खराब काम करोगे, कुदृष्टि रखोगे, रावण ने रखी ऐसी, तो क्या होगा? हार ही होगी, कभी जीत नहीं हो सकती है। मतलब असत्य की पराजय होती है, सत्य की विजय होती है। यदि आपको सुनना है तो हमने पूरा का पूरा एक आर्टिकल लिखा है जो पब्लिश हुआ है गुजराती न्यूज़पेपर में, आपको यहाँ बताएंगे। और आपको इंटरनेट पर देखना तो इंटरनेट पर भी आप देख सकते हो रामायण का सही अर्थ। कहने का मतलब वो सब रूपक बताए, वो सिंबलाइज किया हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति होकर गया नहीं है जिसको 10 शीश हो। कहने का मतलब हमारे अंदर जो बुराइयाँ थी वो परमात्मा आते हैं और उनको निकाल कर हमको देवता समान संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। तो यहाँ जो बताया हमने, यहाँ जैसे ही हमने पूजा चालू की द्वापर में,
क्योंकि देवता से पूज्य से पुजारी बने। तो एक आत्मा आई जिसका नाम था अब्राहम, उसने इस्लाम धर्म की स्थापना की, जिसको कहते हैं जूइश फैमिली ऑफ रिलीजन, 2500 साल पहले। और हमने क्या किया? हम देवता थे, हमने बिंदु की पूजा चालू की, क्योंकि शिव परमात्मा से हमको मिला था, हमको याद था यहाँ। तो और हम रहते थे, हमारा कल्चर था सिंधु नदी के आसपास। तो सिंधु और बिंदु करके हमने हिंदुस्तान नाम रखा, और हिंदुस्तान ऊपर से हमने अपने को हिंदू कहलाने के लिए चालू किया, क्योंकि हम देवता समान पवित्र नहीं रहे, इसलिए हमने हिंदू का। जैसे हमने यहाँ पूजा चालू की, तुरंत ये आत्माएं बोले परमात्मा अल्लाह है, नूर है, लिंगम नहीं है। जूस फैमिली ऑफ रिलीजन चालू हुआ। यहाँ भारत में आगे बढ़े, हमने क्या किया? पहले शिव की पूजा की, धीरे धीरे देवी देवताओं की पूजा की, हम आगे बढ़े। तो और राजाए थे, महाराजाए अंदर लड़ते थे द्वापर युग में। द्वापर मतलब 2 पार्ट होते, धर्म सत्ता राज सत्ता अलग हो जाती है। यहाँ धर्म सत्ता राज सत्ता एक ही राजा के महाराजा के हाथ में रहती है। जैसे हम आगे बढ़े यहाँ, तो राजाए लड़ते थे, इसलिए एक बुद्ध की आत्मा आई 2250 साल पहले। हिस्ट्री आप धर्म का देख लेना। तो उसने बौद्ध धर्म की स्थापना की और कहा भगवान अहिंसा है, लड़ो मत। बात सब कुछ की सही है, जिसने भी जो बताया किसी ने भी गलत नहीं बताया। भगवान का जो भी डेफिनेशन दिया, भगवान के बारे में जो भी कहा, जो समाज की जरूरत थी उस समय, उसी के अनुसार ही कहा, बाहर का कुछ भी नहीं कहा। मगर जैसे आपका पूरा परिचय कौन दे सकता? आप ही दे सकता। आपका बच्चा दे, बच्ची दे, आपका स्पाउस दे, आपके माता पिता दे, आपके कोई सगे संबंधी दे, वो सही परिचय नहीं होता है, क्योंकि आपका एक साइड का ही परिचय है। उसको जो अनुभव आपका हुआ, उसी के अनुसार आपका परिचय, और हर परिचय अलग अलग देता है। आपका बेटा बेटी अलग परिचय देगा, आपके स्पाउस अलग परिचय देगा, आपके माता पिता अलग परिचय देंगे। क्यों? आप तो एक ही व्यक्ति हो। आपका पूरा परिचय कौन देख सकते हैं? आप ही अंदर बाहर क्या हो आप ही जान सकते हो, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए जिसने भी परमात्मा का परिचय, जो भी मैसेंजर आए, सबने सही कहा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। आगे बढ़े। अब क्या हुआ? राजाएं तो लड़ते थे, अब तो पड़ोसी लड़ने पड़े। तो 2000 साल पहले क्राइस्ट आए, उसने कहा गॉड इज लव, अगेन ही इज राइट। भगवान प्रेम है, लड़ो मत। आगे बढ़े 1500 साल पहले शंकराचार्य, उसने कहा पवित्रता ही भगवान है, प्योरिटी, इसलिए हमें संसार छोड़कर जंगल में रहना है। वो भी रहे थे, भगवान प्योर है। बाद में 1400 साल पहले मुस्लिम के स्थापक मोहम्मद पैगंबर आए, उसने कहा खुदा है, खुद आता है और अपना परिचय देता है, कोई भी उनका परिचय दे नहीं सकता। वो लाइट है, जो इस्लाम में से निकला हुआ बात है, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम मीन्स जूइश फैमिली ऑफ रिलीजन है। हिंदुइज्म में से निकलता है, ये बुद्ध निकलता है, बाद में आगे चल के महावीर है, बाद में गुरु नानक साहब। वो हिंदुइज्म के पार्ट है इस साइड में, ईस्टर्न वर्ल्ड में। वेस्टर्न वर्ल्ड में पूरा का पूरा जूइश फैमिली ऑफ रिलीजन आगे बढ़ता है। कहने का मतलब धीरे धीरे यहाँ से धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग हो जाती है द्वापर में। द्वापर मतलब 2। धीरे धीरे हम कलयुग में आते हैं। कलयुग में एक धर्म के भी अनेक धर्म। हम हिंदू थे, पूछते थे किसको? देवी देवताओं का। यहाँ आए, धीरे धीरे यज्ञ तप जप सब करने लगे, धीरे धीरे सब भूल गए। ये भी भूल गए, हम भी भूल गए कि परमात्मा कौन है। तब परमात्मा एक वृद्ध शरीर का आधार लेता है, उन्हें साक्षात्कार कराता है, दुनिया का विनाश कैसे होगा, और उनके मुख द्वारा ज्ञान देता है कि हम कौन है, परमात्मा कौन है, और हमें एम्पावर करके ये नई दुनिया में ले जाता है। आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं कैसे होता है। देखो, हम स्वस्तिक दौड़ते हैं, तो स्वस्तिक का 4 सरीखा भाग बताते। क्यों बताते? ये इसका इंडिकेशन है कि इस दुनिया पर 4 युग होकर गए हैं, और चारों के चारों युग समान थे, इक्वल थे। इसलिए हम स्वस्तिक का एग्जैक्ट 4 भाग बताते। एक भी भाग कम छोटा नहीं, एक भी भाग बड़ा नहीं। हम उनको पवित्र मानते। स्वस्तिक का मतलब होता है स्व, मतलब मैं आत्मा हूँ और आत्मा रूप में स्थित होती हूँ।
इसका मतलब है स्वस्थितम, मतलब स्वस्तिका। इनको हम पूजा करते, हमको पता नहीं, हम पूछते थे छोटे थे ये क्यों बताते 4 बार, 3 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। परमात्मा जब आते हैं तब बताते हैं कि इस दुनिया पर 4 युग होकर गए, चारे 4 युग समान थे, इसलिए उनके 4 भाग बताते हैं, जिसको कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और सतो प्रधान, सतो रजोतम, जो भी कहो, जैसे ब्रांड न्यू बिल्डिंग, बाद में न्यू, बाद में मीडियम, बाद में पुराना, फिर नया बनाना ही पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ बताया है, किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज ऑफ कर दो। गोल्डन एज राइट है में हमेशा राइट हैंड शुभ होता है। हर आत्मा की क्वालिटी डिवाइन है, कंप्लीट प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये समय दरमियान। सिल्वर एज आता है, किसी का स्पीकर ऑन है, मैं बंद कर दूं। मुझे गिव मी ए मोमेंट, ओके, किनका है मैं जरा देख लेता हूँ। किसी ने बंद कर दिया, इसका मतलब यस, सब में कितना देख रहा हूँ 18 है। किसी ने बंद कर दिया, चालू था स्पीकर उनका। अब कोई स्पीकर प्लीज ऑन नहीं करना, बराबर, बीच में सबको डिस्टरबेंस होता है, दूसरा कुछ। तो हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी। बाद में आता है सिल्वर, जब डाउनवर्ड इपोक है, इसका मतलब हम थोड़ा नीचे उतरते हैं, मगर देवता की क्वालिटी थोड़ी कम होती है, मगर है, क्योंकि राइट साइड में है सब। बाद में धीरे धीरे कॉपर ये जाता है, पाथ ऑफ वाइसिस, विकार की शुरुआत, देहभान की शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमेशा क्या होता है, इम्प्योर माना जाता है। नेचर भी सेकंड ग्रेड होती है, क्वालिटी थोड़ी डाउन होती है, एक्शन थोड़े डाउन होते हैं, अनेक धर्म आते हैं, डिस्प्यूट बढ़ते हैं, दुख बढ़ता है। धीरे धीरे कलयुग आता है, जो साइड में राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। इम्प्योरिटी ज़्यादा बढ़ती है, सफरिंग बहुत ही होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ही आने लगती है। और सितंबर 18 में टोरंटो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें 200 से अधिक धर्म आए थे, 8000 रिप्रेजेंटेटिव थे। कहने का मतलब, आगे देखा था हमने, मेन 4 धर्म था, उसके और आगे बढ़े तो 10 था, अभी 200 रिलीजन है ऑफिशियल। कहने का मतलब, जब किसी को पता नहीं रहता है कि हम कौन है, वो कौन है, ये सब कैसे चलता है, तब वो आता है और हमें सही परिचय देता है। आत्मा की स्टेजेस क्या क्या होते हैं, आत्मा की 3 स्टेजेस यहाँ बताए, हर आत्मा की। पहले आत्मा लिबरेशन मतलब मुक्ति में होती है, सब आत्मा वहाँ जाती है परम धाम में। और जो आत्मा ने इस समय कलयुग के अंत में जो अच्छे कर्म किए हैं, परमात्मा को पहचाना, अपना जीवन बनाया देवता समान, वही आत्माएं सतयुग त्रेता में आती है। बाकी सब आत्माएं परम धाम में ही बैठी रहती है, जब तक उनका टर्न आए तब तक। जैसे ही सतयुग त्रेता पूरा होता है, मतलब बॉन्डेड लाइफ चालू होता है, धीरे धीरे देहभान आते हैं, यहाँ कोई दुख दर्द है ही नहीं, संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति है, आधा कल्प, मतलब सतयुग त्रेता। द्वापर कलयुग धीरे धीरे दुख होता है, अभी अंतिम चरण में आकर पहुंचा है। कहने का मतलब, बॉन्डेड लाइफ होता है, कोई ना कोई आत्मा ऊपर से नीचे आती रहती है। जो नई आत्मा आती है ना, वो क्या होती है, सतो प्रधान होती है, नहीं आती है तो उनमें बहुत ही पावर होती है। जितने भी आजकल के महान पुरुष है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा जन्म वाली वो आत्माएं नहीं, फ्रेश आई हुई है। कलयुग के अंत में भी फ्रेश आत्माएं वहाँ से आती है और अपना जलवा दिखाती है, चमत्कार दिखाती है। तो वो आत्माएं हम क्या है, जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म, हमारे जो पुण्य कर्म थे, हमारी भाषा में बोलो या तो हमारे में पावर थी, प्योरिटी धीरे धीरे डाउन हुई, वो अभी प्योर है, एक ही जन्म में सतो रजो तमो तीन स्टेज से वो आत्मा पास हो जाती है। मगर बॉन्डेड लाइफ है, चारों ओर दुखी दुख, इसलिए वो ज़्यादा दुख भी नहीं भोगती है, देखती है, ज़्यादा सुख भी नहीं भोगती। और हमारी आत्मा पहले से इस चक्र में आती है, तो हम सबसे ज़्यादा सुख भी देखते हैं और सबसे ज़्यादा दुख भी देखते हैं। कई लोग कहते हैं भारत में इतना भगवान को मानते हैं तो दुख क्यों है, इतने शास्त्र है, इतने मंदिर है, इतनी मस्जिद है, इतने गुरुद्वारा, इतने चर्च है,
तो भी दुख तो दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारा कनेक्शन ही नहीं रहा उनके साथ। जो कनेक्शन रहना चाहे वही वाया मीडिया हो गया, डायरेक्ट हमको पता ही नहीं चला कि हम क्या है, क्या हो रहा है दुनिया में। तो क्या हुआ, भगवान को भूलने से, उनका कनेक्शन टूट जाने से हमारी पावर धीरे 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 डाउन हो जाती है। इसलिए बॉन्डेड लाइफ में भी जो आत्माएं नहीं आती वो सुखी होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों सुखी है? क्योंकि वो नई आत्माएं हैं एज कंपेयर टू हमारी पुरानी वाली आत्माओं से। तो इसका कारण ये 3 प्रकार की स्टेज से हर आत्मा पास होती है। कोई बिगिनिंग से आता है, प्ले है, ड्रामा है, मतलब कोई नाटक चालू होता है तो हीरो हीरोइन पूरे नाटक में आते जाते रहते, मगर साइड एक्टर जो होते हैं उनका जब रोल होता है तभी ही वो आते हैं, वो पूरे नाटक में हाजिर नहीं होते। इसलिए जो भी देवी देवता घराने की आत्माएं, उनका रोल हीरो हीरोइन का, वो धीरे 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 नीचे भी जाती है, बहुत ही दुख भोगती है, बहुत ही सुख तो बहुत ही दुख। वेस्टर्न वर्ल्ड में है जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कब आए, उनकी उसका धर्म स्थापक कब आए? 2000 साल पहले, मीन्स उनको 2000 से कम साल हुए। और जो देवी देवता घराने की आत्मा है तो अपने को हिंदू कहलाए, उसका कल्चर कितना पुराना है सबको पता है। कोई भी धर्म वाले आए उनको पता है, हम आए तब ये लोग थे, हम नहीं थे, उनका धर्म स्थापन बाद में हुआ है। और वो कहाँ से आए? हमारे में से ही निकले हैं, वरना हिंदू धर्म का पॉपुलेशन मैक्सिमम होना चाहिए वर्ल्ड में, मगर 12% ही है। आप डालो गूगल में, इसका मतलब कन्वर्जन भी बहुत हुए हैं धीरे धीरे। सपोज पहले जब कोई आत्मा आई अब्राहम की, तो कोई हिंदू के शरीर में ही आई होगी, पहले तो कोई था ही नहीं इस्लाम धर्म का। जब बौद्ध की आत्मा आई तो 2 ही धर्म थे, इस्लाम और जूइश, और जो बोले इस्लाम और हिंदू, तो उसके शरीर में ही आई होगी। बाद में उसने नया प्रिंसिपल दिया कि भाई ऐसा ऐसा भगवान है, उनके पीछे लोग 200 साल पहले फॉलो करने लगे, तो उनका पूरा का पूरा रिलीजन नया हो गया। कहने का मतलब हम सब के पूर्वज है देवताओं, हम भूल गए हैं, परमात्मा आकर हमको याद दिलाते। भारत का हिस्ट्री देख लो, मुसलमानों ने 800 साल भारत के ऊपर राज किया, पूरा का पूरा हिस्ट्री मरोड़ दिया। जो तक्षशिला नालंदा विद्यापीठ थी उनको भस्मीभूत कर दिया। इतिहास देख लो, डालो नालंदा तक्षशिला, बोलेगा 1100 साल पहले इतना भारत में धन और इतनी विद्या थी कि लोग चाइना कहीं कहीं से पढ़ने आते थे भारत में। उनको पूरा का पूरा मुसलमान जो आए, गुलाम जो वंश चला, पूरा का पूरा जला दिया लाइब्रेरी को। 6 माह चली थी वो लाइब्रेरी। कहने का मतलब इतना हमारा रिच कल्चर था। और 200 साल पहले, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। अंग्रेजों ने लिखा है, जो लॉर्ड मैक्यूले जो अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम बदला, उसने लिखा है भारत को कभी भी गुलाम बना ही नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं। क्यों? क्योंकि भारत का हर गांव इंडिपेंडेंट कंट्री जैसा, हर गांव में एक सुथार है, एक लोहार है, एक मोची है, एक दर्जी है, सब, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं, डिपेंडेंट नहीं है। इनकी सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम, वो सबसे बड़ी अच्छी है। इनको गुलाम बनाना है तो एजुकेशन सिस्टम तोड़ दो। और उसने क्या किया? नया एजुकेशन लॉ लाया। 5.25 लाख गुरुकुल थे, गांव 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 में गुरुकुल थे, उनको पूरा का पूरा इलीगल घोषित कर दिया। जो पढ़ाने वाले थे, जो पंडित शास्त्री, सबको अंदर कर दिया जेल के अंदर। और नई सिस्टम ला दी, जो कॉन्वेंट स्कूलें चलती है, उस सिस्टम ला दी इंग्लैंड की। और क्या बोला पता है, लिखा हुआ है उनका कि मैं ऐसा भारतीय बना दूंगा जो शरीर से भारतीय होंगे मगर मन से अंग्रेज होंगे। और हम हमारी हालत आज देख रहे, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के, पूरा का पूरा हिस्ट्री बदल दिया। बाद में इंडिपेंडेंस मिली तो भी क्या, सेक्युलरिज्म के नाम ने हमने क्या क्या हमारे देश में नहीं हुआ है। हम पढ़ते थे तो हमारे कोर्स में छोटे थे तब रामायण महाभारत आता था, अभी कहीं नहीं देखने में आता है सेक्युलरिज्म। कहने का मतलब हम हमारा कल्चर भूल गए, धर्म भूल गए, कर्म भूल गए, तो हमारी संस्कृति कैसे रहेगी? नहीं रहेगी ने। तो तब जब पूरा अंधकार छा जाता है, तब परमात्मा को यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब किसी को पता नहीं चलता था, परमात्मा आकर क्या कहते? अपने देह के धर्म को भूलो। कौन से देह के धर्म? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमने देह दिया,
हिंदू में इसलिए हिंदू, मुसलमान में जन्म था मुस्लिम, क्रिश्चियन के वहाँ जन्म था क्रिश्चियन। मतलब ये देह के धर्म भूलो और आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। हमारा ओरिजिनल धर्म है शांति, जो आत्मा का धर्म है। कहने का मतलब ये आत्मा इसी स्टेज पर घूमती रहती है। बाद में हम देखते हैं कुछ डिफरेंट लॉज देखते हैं। ये दुनिया पर जो लॉज होते हैं अलग अलग प्रकार के लॉज, इसको बोलते हैं मैन मेड लॉज। जो रिलीजियस जितने भी आए, हमने जो बताया उनका कैसे कैसे कब कब आए, उनके जो हेड थे उसने क्या किया कि समाज के अंदर मोरालिटी स्टैंडर्ड हाई रहे, हार्मनी एस्टैब्लिश रहे, लव और पीस रहे, इसलिए हर रिलीजियस लीडर ने अपना अपना प्रिंसिपल दिया। रिलीजियो का मतलब होता है कंबाइंड वे ऑफ लाइफ, दूसरा कुछ नहीं होता है। कुछ ग्रुप मिलके एक प्रकार का जीने का नियम नक्की कर दे, इतना बजे उठने का, इतना बजे सोने का, इतनी भगवान की प्रार्थना करने की, या तो नमाज पढ़ने का, या तो चर्च पे जाने का, या तो मंदिर में जाने का, या तो गुरुद्वारा में जाने का। और ऐसा नियम बना के जो लोग उनको फॉलो करें उनको रिलीजियस बोलते हैं। रिलीजियो का मीनिंग देख लेना डिक्शनरी में डालकर, बराबर है। तो उन लोगों ने जो नियम बनाए वो क्या थे, मैन मेड लॉज था, वो कोई गॉड मेड लॉज नहीं थे। जितने भी हम देख रहे हैं कोई भी धर्म तो उनको कहते हैं रिलीजियस। बाद में कई लॉ ऐसे नेचर के लॉ, कौन से लॉ है कि फिजिकल साइंस के अनुसार वो चलता है। जैसे हमने आपको मकान का उदाहरण दिया, ब्रांड न्यू, बाद में न्यू, बाद में मीडियम, बाद में ओल्ड, बाद में उसको नया बनाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हमारी भाषा में, अपनी भाषा में बोले सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एजिंग है। सपोज छोटे बच्चे, बाद में थोड़ा युवा, बाद में मैच्योर, बाद में बूढ़ा, फिर से छोटा बच्चा। ये नेचर लॉ के परमात्मा कहते हैं मैं नेचर लॉ में कभी इंटरफियर नहीं करता हूँ। कई लोग ऐसा मानते हैं परमात्मा पत्ता पत्ता हिलाता है। परमात्मा कहते हैं मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मीठे बच्चे, मैं दुनिया का कल्याण करूं या पत्ता पत्ता हिलाऊं। कहने का मतलब वो प्रकृति का काम है, प्रकृति करती है, इसलिए प्रकृति देती है, इसलिए हमने प्रकृति को भी देवता कह दिया। क्यों जी, भगवान का गुण है देने का, जिसका गुण देने का था उनको हमने भगवान मान लिया। तो कहने का मतलब नेचुरल लॉ डिफरेंट है, वो फिजिकल लॉ है। बुद्धा ने क्या कहा पता है, लॉ ऑफ इम्परमानेंसी, मतलब कोई भी इस दुनिया में परमानेंट चीज है नहीं, हर चीज बदलती रहती है। छोटा बच्चा, बड़ा, इससे बड़ा, बूढ़ा, फिर से छोटा बच्चा। आज दुनिया पूरी सतो प्रधान, सतो रजो तमो, फिर सतो प्रधान आएगी ही, कोई उसे रोक नहीं सकता। इसलिए शिव का एक नाम क्या है, महाकाल। कालों का भी काल वो है, वो आता है, एक को भी नहीं छोड़ता है, सबको यहाँ से उठा कर ले जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अर्जी मेरी मर्जी आपकी। दो ही रास्ता है पवित्र बनने का, या तो प्यार से या तो मार से। इसलिए हर धर्म में पनिशमेंट बताया। अपने धर्म में क्या कहते हैं, ये सजाएं मिलेगी। और क्रिश्चियन का धर्म क्या करते हैं, भगवान आपको पनिशमेंट देगा। तो ये दो ही रास्ता है उनके पास, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो आया है, हमको ज्ञान देता है, समझाता है, बराबर है। बाकी उनका काम है सबको ले जाने का। हम माने नहीं माने, वो जरूर सबको ले ही जाएगा, उनका वो परम कर्तव्य है। इसलिए बाद में लॉ ऑफ कर्म, ये लॉ ऑफ कर्म ऐसा है कि जिसका कोई साक्षी नहीं होता है, इनका कोई सबूत नहीं होता है, और वो कभी भी बनता है हमको पता नहीं होता है। सपोज किसी को बीमारी आ गई तो उसका प्रूफ उनको कभी नहीं मिलेगा, बराबर है। उनका कोई साक्षी भी नहीं मिलेगा बीमारी कैसे आई और क्यों आई, और कभी भी आ सकती है। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्म। हम जो कर्म करते हैं वो अवश्य हमारे पास वापिस आते ही है। जैसे कि एक दीवार पर आप जब कोई बॉल फेंकते हो तो क्या करते हैं, आपके पास पूरा उनका कंट्रोल रहता है, कौन सी डायरेक्शन में फेंकना है, कितना फोर्स से फेंकना। मगर एक दफ़े आपने फेंक दिया, बाद में वो वापिस आना ही है, कोई चारा ही नहीं है उनका। तो हम जो भी करते हैं, नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव वर्तन करेंगे, तो प्रकृति में चला जाता है। प्रकृति नेगेटिविटी उसके अंदर ऐड करती है। प्रकृति का नियम है मल्टीपल करके वापस देना, जैसा है वैसा ही। पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव मिलेगा, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में।
मिलेगा जरूर आपको। इसलिए ये लॉ, कार्मिक लॉ ऐसा है कि उनका कोई विटनेस नहीं है, उनका कोई प्रूफ नहीं है, और वो रैंडम होता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्म। कर्म बाद में है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी एक्शन होती है उनका कोई ना कोई कारण बनता है, कारण के बिना कोई भी परिणाम आ नहीं सकता है। आप चल रहे हो, कोई नीचे गर्म चीज पड़ी, आप पर पैर रखोगे तो क्या होगा? नेचुरल है, बर्न हो जाओगे। ये क्या है? कॉज एंड एक्शन है। इसलिए कोई भी जब भी कोई कॉज उभा खड़ा होता है तो उनका इफेक्ट अवश्य आएगा आएगा आएगा। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ फ्रूइशन, जिसके बोलते हैं फल का सिद्धांत। कहीं फल ऐसे होते इंस्टेंट मिलते हैं। मैं यहाँ से खड़ा हुआ, स्टोव पर हाथ रखा, जब बंद हो जाएगा, नेचुरल है, स्टोव जलता है, इंस्टेंट फ्रूट है वो। आपने कुछ खाना खाया, तुरंत आपको टेस्ट आएगा, इंस्टेंट फ्रूट है। कोई भी एक्शन लिया, इंस्टेंट आप देख सकते हो। कहीं का कर्म ऐसे ही शॉर्ट टर्म कर्म है, फ्रूट ऐसे शॉर्ट टर्म। जैसे किसी को मेडिकल में एडमिशन मिला, 5 साल के बाद वो मेहनत करेगा तो डॉक्टर बन ही जाएगा, और देख सकते हैं हम 5 साल, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। कहीं ऐसे लॉन्ग टर्म है, किसी ने हॉस्पिटल बना दी, पेपर में आ गया तो 50% तो फ्रूट यहाँ ही मिल गया, कच्चा खा लिया, बोलते हैं परमात्मा। गुप्त दान महादान, ऐसा पब्लिसिटी हुई तो आपका थोड़ा चला गया, मगर बाकी जो बचा आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट बर्थ में भी मिलेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्रूइशन, मतलब लॉ ऑफ फ्रूट्स। हम जो कर्म करते हैं उनका फल हमें अवश्य मिलता है। तो परमात्मा का रोल क्या है? यदि उनका फ्रूट हमें मिलता ही है तो परमात्मा का काम हम कि परमात्मा कहते हैं आप ऐसा मानते हो, आपने कोई पाप कर्म किया, फिर थोड़ा डोनेशन दे दिया, आप मानेंगे कि हमारे पाप कर्म खत्म हो गए। परमात्मा कहते नहीं, मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता। खराब का फल भी आपको भोगना है, अच्छे का फल भी आपको ही भोगना है। परमात्मा कुछ नहीं लेता। वो बोलते मेरा तो शरीर ही नहीं, मैं तो अभोक्ता हूँ, आप किसको खिलाते हो? मेरा तो प्यार ही नहीं, आप किसकी पूजा करते हो? उनके प्यार नहीं है, क्यों? तो बोले मैं निराकार हूँ, मेरे प्यार कैसे होगे? तब किसकी पूजा करते हो? कहने का मतलब वो अभोक्ता है, वो कुछ लेता नहीं है हमारा, हमें ही सब कुछ मिलता है। हम जो भी इकट्ठा करके खाते पीते, परमात्मा थोड़ा खाता है। किसी ने देखा परमात्मा को खाते हुए? कोई भी देवता को भी वन खाते, देवता को देने की क्वालिटी, वो लेगा क्यों? उसके पास इतनी है कि वो देता ही रहता है, भगवान से ली हुई क्वालिटी के साथ। तो कहने का मतलब हम जो करते हैं हमें ही उनका फ्रूट मिलता है। तो परमात्मा का रोल क्या होता है? जैसे कोई दुख आने वाला तो आएगा ही, परमात्मा कहते हैं मैं उसको टाल नहीं सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? आपको समझ देता हूँ। इसलिए क्या होगा, जब वो आएगा तब आप रेडी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो, एक्सेप्ट कर लेंगे प्रेम से। और उनकी जो फीलिंग आएगी ना, वो बहुत ही कम है, क्योंकि परमात्मा हमको एम्पावर भी करते हैं। परमात्मा का रोल ये है। परमात्मा का रोल ये नहीं है कि आप वो दोनों को नलीफाई कर दो, खराब काम प्लस अच्छा काम को, नहीं। हर चीज़ का फल हमें मिलता ही है। खाली हमारे में समझ आने से, हमारे में शक्ति आने से उनकी भोगना कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं परमात्मा को याद करो तो आपके पाप दग्ध हो जाए, मतलब भोगना बहुत ही कम हो जाएगी। समझ है, उनकी शक्ति है, इसलिए वो कभी नलीफाई नहीं करते बैठे बैठे। वो बोलते उसमें मैं दो चीज़ में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। एक प्रकृति का जो नियम है, सतो रजो तमो, या तो नया बाद में मीडियम बाद में पुराना, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। कार्मिक लॉ में भी वो इंटरफेयर नहीं करता। इसलिए हमने पहले लेसन में देखा था, हमारे हाथ में है हमारा नसीब बनाना, डेस्टिनी बनाना। सो ए थॉट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन रीप एन हैबिट, सो ए हैबिट रीप एन कैरेक्टर, सो ए कैरेक्टर रीप द डेस्टिनी। एवरी मोमेंट वी हैव ए चॉइस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। जो हमारे पास आ रहा है वो भूतकाल का आ रहा है, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, मगर उनका रिस्पॉन्स कैसे देकर नया कैसे बनाना वो हमारे हाथ में। इसलिए उनको कहते हैं बना बनाया ड्रामा। बना हुआ भी है, आ रहा है, वो बना हुआ है, और हम भविष्य के लिए बना भी रहे। क्या बना रहे हैं? वो हमारे रिएक्शन रिस्पॉन्स के आधार पर ही बनता है नेक्स्ट टाइम के लिए। इसलिए भगवान को हम कभी दोष नहीं दे सकते।
हमारा फर्ज है हम क्या कर रहे हैं सोच कर करें। इसलिए परमात्मा कहते हैं थिंक बिफोर इवन यू थिंक, सोचने से पहले भी सोचो कि कोई खराब काम ना हो जाए। इसलिए ये है फ्रूइशन, वो किसी को भी छोड़ता नहीं है। जिस जो शरीर में है सबको कुछ न कुछ उनका हिसाब किताब होता है, वो चुकतू यहाँ ही करना पड़ता है, बाकी रहता है तो पनिशमेंट मिलती है। बाद में है कॉन्शियसनेस, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या है? कौन सी कॉन्शियसनेस में हम कर्म करते हैं उन्हीं से उसी के अनुसार उनका फल मिलता है। जैसे सुकर्म, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, हम आत्मा समझकर उनकी याद में कर्म करते हैं तो वो सुकर्म बनते हैं। काम काम तो हमें वही झाड़ू पोछा लगाना तो वही लगाना, ऑफिस में काम करना तो वही करना है, मगर कैसे करते, कौन सी कॉन्शियसनेस है, सोल कॉन्शियस है और परमात्मा को याद करते तो वो सुकर्म बनते हैं। जब देवता होते हैं तब क्या होता है? प्योर सोल कॉन्शियस है देवता। उसमें जैसे इनोसेंट छोटा बच्चा होता है, बोले सोल कॉन्शियस क्या होता है देखना है तो आप 8-10 महीने के बच्चे को देख लो, प्योर सोल कॉन्शियस है वो। उनको कोई चिंता नहीं है कल मेरे मम्मी पापा मुझे खाने देंगे या नहीं, कोई चिंता नहीं, अपने में मस्त है। बस देवता ऐसे है, छोटे बच्चे जैसे इनोसेंट है, कुछ भी पता नहीं है, किसी कोई चीज़ सोचते ही नहीं ज़्यादा। हो परमात्मा कहते हैं रॉयल बुद्धू, जैसे छोटा बच्चा, उनको सोचने की जरूरत नहीं है। कोई कहीं कहाँ देखे अपना, कोई इसके आसपास का अपना जो भी 8-10 महीने का 5-6 महीने का बच्चा देख लो, एक बच्चा दिन में 300 बार हंसता है, और हम लोग जितना बड़े होते 3 बार भी नहीं हंसते पूरे दिन, और वो भी प्लास्टिक स्माइल देते। परमात्मा कहते हैं वो जो देवता है वो अकर्म है, क्योंकि उसके ऊपर कर्म का लेप भी नहीं लगा, पूरे इनोसेंट है। और विकर्म कब होता है? जैसे हम देवता से मनुष्य बने, वाम मार्ग में गए, देहभान आए, देहभान में हम जो कर्म करते हैं वो विकर्म बनते हैं। इसलिए हमारा कर्म करने का इंटेंशन क्या होता है? मैं एक एग्जांपल दे दूं, फिर बाद हम पूरा करेंगे बाद में। किसी ने किसी का खून करने का प्रयत्न किया, वो बच गया, गोली लगाई मगर गोली दूसरी जगह लग गई। जब कोर्ट में केस जाएगा तो उसको खून की सजा मिलेगी। इंटेंशन दिखा जाता है कि इंटेंशन क्या था। सेम यहाँ कॉन्शियसनेस का मतलब है इंटेंशन, कौन से इंटेंशन रखकर हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार ही हमें फल मिलते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा इंटेंशन से काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे इंटेंशन से काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए ये चक्कर पूरा घूमता ही रहता है और हर आत्मा इसमें घूमती है।